सेम क्वेश्चन नीट में आया था, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा था, बट इट वाज मोर और लेस द सेम क्वेश्चन. Two finite parallel charge plates having air between them have charge densities plus sigma and minus sigma respectively, and they are separated by a small distance. If the permittivity of the air is epsilon 0, then the electric field between the two plates will be. हमारे पास दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स है, उन दोनों के बीच में एयर है, एक पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, दूसरे पे चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है. दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, मतलब कैपेसिटर जैसे ही बन गई. ओके. If the permittivity of the air is epsilon 0, then the electric field between the two plates will be sigma by 2 epsilon 0 towards positively charged plate, sigma by epsilon 0 towards negatively charged plate, sigma by epsilon 0 towards positively charged plate and 0. ऑप्शन इसका बी आना चाहिए. बताओ क्यों? तो पहले सबसे पहले तो एक काम करना, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, और इस पर जो चार्ज डेंसिटी है दैट आई विल टेक टू बी प्लस सिग्मा. और आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है अवे. तो एक काम करता हूँ, इसको प्लेट नंबर 1 बोल देता हूँ. तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, ये होगा अवे ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स. तो ये E1 है, दिस इज ऑल्सो E1, इट इज अवे, डायरेक्टेड अवे E1. और ऑल्सो यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए, ये जो E1 है दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. कहाँ से पता लगा? गॉस लॉ. गॉस लॉ का जो थर्ड एप्लीकेशन हमने देखा था, तो फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट प्लेन शीट. तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ईदर साइड एट अ पॉइंट नियर टू द प्लेट. ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट था. इफ आई हैव अ नेगेटिवली चार्ज प्लेट, लेट अस से देयर इज अनदर चार्ज प्लेट, नेगेटिवली चार्ज प्लेट विद अ चार्ज डेंसिटी ऑफ माइनस सिग्मा. अभी एक काम करता हूँ, इसको रीजन नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको रीजन नंबर 2 बोल देता हूँ, और इसको रीजन नंबर 3 बोल देता हूँ. एंड नेगेटिवली चार्ज प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स दैट प्लेट. तो टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर प्लेट, टुवर्ड्स, हाँ, तो ये टुवर्ड्स दिखाना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट दिखाना पड़ेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, बराबर. तो E2 भी आएगा आपका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0. माइनस लिखने की गलती मत करना वहाँ पे, क्योंकि तुमने डायरेक्शन दिखा दी. एक बार तुमने डायरेक्शन दिखा दिए तो फिर चार्ज डेंसिटी में प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं रहता है. फिर एज यू कैन सी इन द रीजन 1, E1 एंड E2 कैंसल्स आउट. मैंने बोला ना नीट में जो क्वेश्चन था उसमें आपको पूछा था रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 में क्या क्या फील्ड है. तो रीजन 1 में कैंसल आउट हो गया, रीजन 3 में भी कैंसल आउट हो गया, रीजन 2 में क्या हुआ? एड अप हुआ. तो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर? इट इज E1 प्लस E2. व्हाट इज E1? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 एंड दिस इज आल्सो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0. तो दोनों को ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन? टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट. तो ऑप्शन नंबर बी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट. डन. Next question. और भाई तो ये कंडीशनल है जब दोनों पे चार्ज डेंसिटी का वैल्यू सेम हो. अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 कर दिया तो देन द आंसर विल बी समथिंग डिफरेंट. और देन रीजन 1 और रीजन 3 में कैंसिल भी नहीं होगा. तो ये जो मैंने आपको बताया, रीजन 1 में 0, रीजन 3 में 0 और रीजन 2 में सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, एक कंडीशनल है when both the plates have same charge densities. अगला क्वेश्चन नंबर 3 है.